दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग हैं जो कहते हैं हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन आज के दिन ये भारत के संदर्भ में नहीं, शायद श्रीलंका के संदर्भ में, और श्रीलंका तो हारा भी नहीं, वो जीत गए, वो बाजीगर हो गए। उस खिलाड़ी का नाम है सोनाल दिनुशा और उनके साथ कुछ अल्ले बल्लेबाज। लेकिन इंडिया की क्या बात करें, मैं ये तो कह नहीं सकता कि हार के जीते या जीत के हारे। हम तो ड्रॉ में भी हार गए। एक ऐसी सीरीज जो भारत जीता है, लेकिन भारत में उस सीरीज की जीत के बावजूद निराशा है, क्योंकि हर कोई यह मान रहा था कि इस टेस्ट मैच के 5वें दिन भारत आधे घंटे में या पौने घंटे में या सवा घंटा में या 1.5 घंटे में 2 घंटे में इस मैच को जीत जाएगा और सीरीज 2-0 करेगा। किसी जमाने में हम सीरीज जीत को सेलिब्रेट किया करते थे, उस लिहाज से आज की जीत को सेलिब्रेट कीजिए। सीरीज जीत गया इंडिया। लेकिन आप जानते हैं कि हर टेस्ट मैच में जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलना या ना खेलना, वो इतना सा मार्जिन रह जाता है। और आज का ये मैच, अगर कल को इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल नहीं खेला, आज का मैच, आज का दिन, ये याद रखिएगा। अब इस मैच में इंडिया को 4 पॉइंट्स मिले हैं सिर्फ। कहां 12 मिलने थे, कहां 4 मिले। अब हुआ ये कि इंडिया अगर इस मैच को जीतता तो 57.57 परसेंटेज पॉइंट पे होता, बांग्लादेश के ऊपर जाता, हौसला भी होता। लेकिन इस मैच में ड्रॉ के बाद इंडिया नीचे आया है। इंडिया के पॉइंट्स दरअसल गिरे हैं, 51.52 रह गया जी इंडिया 5वें नंबर पर। और दोस्तों, एक बात कहूं, कहने को 7 टेस्ट मैचेस हैं, 2 न्यूजीलैंड में, 5 इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन बाय बाय टाटा हो चुका है, हो चुका है। बात करते हैं कि करिश्मा हो जाए, बट करिश्मा कहां से हो, करिश्मा कहां से हो? क्योंकि आज भारत का जो खेल था, भारत की सोच थी, भारत का ड्रेसिंग रूम था, भारत का तंबू, वहीं पर इंडिया ने हार मान ली। अब मैं बार बार हार का इस्तेमाल कर रहा हूं लफ्ज का। अब यह नहीं कि हार गए, लेकिन अगर इस मैच को नहीं जीते, ड्रॉ और हार में क्या फर्क है? श्रीलंका ने ना आज मॉरल विक्ट्री भी निकाली है। श्रीलंका ने आपको चारों खाने चित किया है। और मैं कहीं ना कहीं ये मानूंगा, पहले 1 घंटे में इंडिया ने घुटने टेक दिए थे। आप जानते हैं ना दिन का खेल कैसे शुरू हुआ। 229 रनों पर 6 विकेटें गिर चुकी हैं श्रीलंका की। आखिरी दिन है, एक ऐसा दिन जहां बरसात ही नहीं आई, एक ऐसा दिन मौसम के कारण कोई वक्फा नहीं हुआ। 9:45 बजे, यानी कि 15 मिनट पहले मैच शुरू हुआ था। श्रीलंका सिर्फ 16 रन आगे है और सेकंड इनिंग में उसके पास 4 विकेटें हैं। टेल की हाथी निकल चुका था, पूंछ तो हम कभी भी हरा देंगे। लेकिन यह पहली बार नहीं और शायद आखिरी बार नहीं कि हाथी तो निकल गया, भारत को पूंछ ही परेशान कर गई। आप जानते हैं कि आज भारत ने जब खेल शुरू किया, एक डिफेंसिव माइंडसेट के साथ, कहने में और करने में जो फर्क था वो आज पहले सेशन में दिख गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैच इंडिया बचाने के लिए खेल रहा था या लंका बचाने के लिए खेल रहा था। लंका तो आया, लंका तो मैच बचाने आया, लंका तो नीचे लगा हुआ था, जीतने तो इंडिया आया था, ऊपर चढ़ा हुआ था। लेकिन जब सोनाल दिनुशा, जिन्होंने इस सीरीज में 4 पारियों में 300 बनाए हैं और आज एक ऐसी पारी खेल गए हैं जो अगले 25 साल इंडिया और श्रीलंका दोनों याद रखेंगे। जैसे सोनाल ने देखा, और उनके साथ टेल एंडर्स खेल रहे थे, नुवांता, उन्होंने देखा यार ये तो इंडिया हमारे से बचने की कोशिश कर रहा है, हम इनसे थोड़ी बच रहे हैं। तो क्या किया इंडिया ने? अब ये मुझे नहीं पता कि ये कोच, सपोर्ट स्टाफ और कप्तान के बीच क्या रणनीति तय हुई और गेंदबाजों के साथ भी क्या रणनीति तय हुई। राइट हैंडर नुवांता के लिए इंडिया ने स्लिप रखी थी, लेकिन जैसे लेफ्ट हैंडर सोनाल दिनुशा, जो कि कोई डॉन ब्रैडमैन नहीं है, संगाकारा नहीं है, तेंदुलकर नहीं है, विराट कोहली नहीं है, गैरी सोबर्स नहीं है, सोनाल दिनुशा 7 रन पर ओवरनाइट नॉट आउट थे। वो बैटिंग कर रहे थे, इंडिया ने छतरी खोल दी। आपको मालूम है, कोई स्लिप नहीं, कोई 3 पॉइंट नहीं, कोई शॉर्ट लेग नहीं, एक लेग स्लिप रखी हुई है आपने, वो भी थोड़ी बैकवर्ड। लेग स्लिप आप तब रखते हैं अगर लेफ्ट हैंड स्पिनर का गेंद इतना इतना टर्न करके बाउंस होकर आप यहां पे कैच करा रहे हैं। आपने लेफ्ट हैंडर सोनाल दिनुशा को सुबह 9:45 बजे बता दिया, हम तुम्हें आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं तुम आउट ही नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, सिंगल लेके उधर चले जाओ, हम सामने वाले को आउट करेंगे। अब वहां पर भी कप्तानी बहुत डिफेंसिव थी। वहां पर राइट हैंडर नुवांता को भी क्या आपने कहने को 1-2 ऊपर फील्डर डाल दिए, बाकी सब छतरी खोल दी, उसको भी सिंगल मिल गया। आप स्पिनर चाहता है कि मैं एक बैट्समैन को पकड़ के 15 बॉलें डालूं, 15 बॉल में 5 बार तो बैट्समैन रोटेट हो जाता है। सो पहले 15 मिनट, अगले 15 मिनट, अगला आधा घंटा, समझ ही नहीं आया कि भारत के हाथ से कब यह खेल निकल गया। क्योंकि जो खेल भारत खेल रहा था सुबह, वो डिफेंसिव था। आप जीतने के लिए गए हो, आप टेल को बॉल डाल रहे हो, लेकिन आपने पहले 1 घंटे में श्रीलंका को वो हौसला दे दिया। कहते हैं ना, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एंड दैट लाइट इज नॉट दैट ऑफ एन इनकमिंग ट्रेन। सुरंग में आपको रोशनी दिखती है और वो रोशनी सामने से आने वाली ट्रेन की नहीं है, वो सुरंग से बाहर निकलने वाली रोशनी है। वही हुआ। पहला सेशन तो निकल गया बॉस।
और लंका ने 100 रन भी जोड़ दिए। और आप यह भी जानते हैं कि जडेजा एवर सिंस अश्विन गए हैं, हालांकि वो बाहर भी टेस्ट मैचेस खेले, इंग्लैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट आई थिंक उनकी 14 मैचों में कुल मिला के कुछ 37 टेस्ट विकेटें हैं। मानव सुथार थे आपके बेस्ट बैट, मानव सुथार, मानव सुथार। और सारांश जैन, मुझे नहीं पता इसके बाद वो कभी टेस्ट इंडिया के लिए खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट ही वाज वेरी ऑर्डिनरी। उन्होंने 2 आउट किए लास्ट 9वां 10वां पहली इनिंग में, इस इनिंग में भी 1 आउट किया, बट सारांश का बॉल नहीं निकला। और मैं आपको बताऊं, उनको खिलाया गया था लेफ्ट हैंडर्स के लिए, सुनाल दिनुशा बीट भी नहीं हुई उनकी बॉल में, जिप ही नहीं था। जैसे जैसे पहला सेशन निकल गया, 100 रन जुड़ गए, इंडिया ने थोड़ा बहुत पैनिक किया, बट क्या हुआ, आपने रणनीति नहीं बदली, अब डिफेंसिव ही रहे। अब उसके बाद तो यार आप जो मर्जी कर लो। आज लिखा हुआ था कि सोनाल दिनुशा का दिन है, आज लिखा हुआ था कि श्रीलंका की टेल एक फेरी टेल स्क्रिप्ट करेगी। भाई साहब, सोनाल दिनुशा तो ठीक है, इस सीरीज में 700 बॉलें खेले हैं, 133 नॉट आउट। आप जरा सामने वाले कॉलम में आए, आप आए नुवांथा, जयसूर्या, कुमारा, फर्नांडो, यानी कि 8 9 10 11। क्या आपको मालूम है इन 4 प्लेयरों ने 8 9 10 11 ने मिलके आज तकरीबन 300 बॉलें खेली, 300 बॉलें खेली, 300 बॉलें। मैं जानता हूं कि आज विकेट ऐसा नहीं था जो आप कहें कि 5वें दिन का बॉल इधर से उधर चला गया, बट मैंने आपको पहले भी कहा था कि श्रीलंका में गेंद करना आसान नहीं होता, स्पेशली एसएससी की मैंने बात की थी। मैंने कहा था कि एसएससी का विकेट ना इंडिया की तरह नहीं है कि बॉल टर्न भी हो रहा है, ऊपर नीचे भी हो रहा है। यहां पर टर्न होगा, स्लो टर्न होगा, लेकिन आपने फील्डर ही नहीं रखे, और स्लो टर्न में मैं आप कहीं पे भी आपको सिंगल दे रहा हूं, कहीं पे भी सिंगल दे रहा हूं, कहीं पे भी सिंगल दे रहा हूं। हाँ, सेकंड सेशन में इंडिया ने 2 आउट किए, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना, इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग। और जो लास्ट एक मौका था, आप क्या होता है ना इस दौरान, इस तरह के हालात में, सिचुएशन में, क्योंकि वहां पे ना श्रीलंका 100 रन आ गए, श्रीलंका 125 रन आ गए। हालांकि सेकंड सेशन में लंच और टी में उन्होंने बहुत ज्यादा तेज रन नहीं बनाए, बट क्या होता है ना, आप उस वक्त देखते हो कि वह यार अब इतने ओवर रह गए, अब इनको आउट करने के बाद इतने रन बनाने हैं। मेरा मानना था टी तक ना फिर भी ठीक ठाक था। एक पूरा चांस इंडिया को मिला, एक हाफ चांस मिला उस वक्त। आपको याद होगा सारांश जैन अगेन, वो गेंद खेला, वहां से प्रसिद्ध कृष्णा लॉन्ग लेग से भाग के आए थोड़ा आगे, उन्होंने थ्रो मारा। भाई साहब, बैट्समैन 4 गज दूर था, सारांश जैन ने बॉल पकड़ना था, अपने बॉल भी डाल रहे थे ना, वहां से थ्रो पकड़ना था और लगाना था। हाथ में बॉल लगने के पहले सारांश जैन धड़ाम करके गिर गए। आई डोंट नो, उसके बाद जो तस्वीर आई, बाकी सारे जो फील्डर्स थे, उन्होंने देखा देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत, ये वो सब हंस रहे थे। द फैक्ट इज वो एक मौका और एक हाफ चांस आया, ऐसे बॉल निकला है, केएल राहुल फर्स्ट स्लिप में थे, शायद होता ना फील्डर्स लेथार्जिक हो जाते हैं, थोड़ा लेथार्जिक कह लो, जब तक हाथ नीचे गया बॉल निकल गया। बट यार मैच जीतने के लिए यही तो होते हैं मौके। उसके बाद श्रीलंका ने मौके नहीं दिए। तो मुझे नहीं समझ आया कि अगर कप्तान ने, कोच ने रणनीति बनाई है, गेंदबाजों को एक्सप्लेन की है कि भाई हमें लेफ्ट हैंडर के लिए छतरी खोल देनी है, उसको कहना सिंगल ले ले, फिर हम ना सामने वाले को अटैक करेंगे, तो सामने वाले ने तो आपको टांग निकाल निकाल के डिफेंड किया बॉस, टांग निकाल निकाल के, क्योंकि शुरू में आपने स्लिप पॉइंट नहीं डाला। मैं अगेन किसी जमाने में जब टर्निंग ट्रैक्स पे खेलते थे ना, स्लिप तो जरूरी होती है, सेकंड स्लिप भी होती है, अब तो सेकंड स्लिप फैशन में नहीं है, स्लिप पॉइंट बहुत जरूरी होता था, क्योंकि बैट्समैन को ना हेलमेट की जाली से ये 2 फील्डर जब दिखते हैं, उसका पैर नहीं चलता, वो पैर पूरा ऐसे नहीं लेके जाता, उसको मालूम है इधर गिर जाए। और पहले सेशन में हुआ भी, आपने देखा होगा 2-3 बॉलें गिरी हैं, बट स्लिप पॉइंट नहीं था। मतलब एक ऐसा दिन, मतलब अगर आप मुझे 24 घंटे छोड़िए यार, सुबह 11 बजे भी कह देते ना कि भाई इंडिया मैच नहीं जीत रहा, मैं मजाक समझता। इन दी एंड इंडिया मैच जीता नहीं है। आई डोंट नो इससे क्या होगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स आपने देख ही लिए, इंडिया और नीचे चला गया है। हालांकि शुभमन गिल ने बाद में कहा कि वी आर वेरी एक्साइटेड, एक्साइटिंग टाइम्स आने वाले हैं, एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट्स आने वाले हैं, हम WTC, आई डोंट नो, अंदर से भैया वो भी टूट चुके होंगे, क्योंकि कप्तानी मैंने इतना जरूर देखा है शुभमन को, सर्टेन डेज इज वेरी गुड, सर्टेन डेज इज वेरी ऑर्डिनरी, एंड टुडे वाज दैट डे। मतलब जैसे ही गेम ड्रिफ्ट होती है ना, वो प्रोएक्टिव कप्तान नहीं होते। शायद वक्त के साथ सीखेंगे, शायद आने वाले टाइम में सीखेंगे। जैसे विराट थे, विराट वॉज मे बी अ बॉर्न लीडर, ये फर्क होता है। विराट एक बॉर्न लीडर थे, उनको हनीमून पीरियड 1 साल हो गया, 2 साल हो गया नहीं, वो शुरू से खूंखार थे। एंड आई थिंक ही हैड दैट लीडरशिप, प्रोएक्टिव, चढ़ के करूंगा। हर इंसान का वैसा नहीं होता। सौरव गांगुली में वो चीज थी, शुरू में धोनी में वो चीज थी। धोनी अग्रेसिव नहीं थे, बट ही वॉज अ वेरी गुड थिंकर ऑफ द गेम। रोहित शर्मा में एक अलग तरह की थी। सो शुभमन को मैंने जो देखा है, आई एम सॉरी टू से दिस, अभी कप्तानी लीडरशिप आएगी।
आपने उनको बनाया है, आप उनको वक्त देंगे, आपको वक्त देना होगा। इन दी एंड आप ये कहोगे यार सीरीज थोड़ी हारे हैं, सीरीज तो इंडिया जीत गया, बेस यस, लेकिन उनको ना आप थोड़ा और वक्त देना पड़ेगा, बिकॉज ही इज लर्निंग ऑन द जॉब। और आज अब मैं सिर्फ शुभमन गिल को भी ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि गौतम गंभीर बाहर बैठे थे कोच। ऐसा थोड़ी है कि यार मतलब कोच और कप्तान की बात ही नहीं होगी, जा मैंने नहीं सुनना, ऐसे थोड़ी होता है यार। स्ट्रैटेजी तो दोनों मिलकर बनाई होगी। एंड फिर मैं बॉलर्स को ले आता हूं, फिर मैं ये भी ले आता हूं, शायद आज लास्ट दिन मुझे लगा रविंद्र जडेजा बीइंग द सीनियर बॉलर, उनका भी वो होना चाहिए था। आप सिर्फ मानव सुथार पे डिपेंडेंट थे बॉस। सारांश जैन तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग निकले ना, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग निकले। आई डोंट नो आने वाले टाइम में आप क्या सीखोगे नहीं सीखोगे, बट आई थिंक WTC के जिसकी हम बात करते थे फाइनल खेलने में, भाई वो ये 2-0 हमने लिखा हुआ था कि ये 2-0 होगा, नहीं हुआ। 8 पॉइंट का आपको नुकसान हो गया। हिम्मत है तो भैया न्यूजीलैंड को 2-0 हराओ, हिम्मत है तो भैया ऑस्ट्रेलिया को 4-0 हरा दो फिर। बट कहने में और करने में ना फर्क है। और मुझे दुख इस बात का है कि इंडिया आज ये नहीं कि अच्छी क्रिकेट खेलने के बावजूद नहीं जीत पाया। दुख मुझे यह है कि इंडिया सुबह 9:45 बजे तंबू में घुटने टेक के गया। जिसने भी रणनीति बनाई और जिसने भी इंप्लीमेंट की वो गलत था। खोल देंगे छतरी, लेफ्ट हैंडर को कहेंगे तू सिंगल लेके उधर चले जा, और बाकी टीम ने 300 बॉलें भी खेल ली। बट वेल प्लेड सोनाल दिनुशा, वेल प्लेड। इंडिया को मानव सुथार, देवदत्त पडिक्कल एंड टू एन एक्सटेंट ध्रुव जुरेल का वो 100, ये 3 चीजें परहैप्स ये रीइंफोर्स हुआ एक बार फिर कि ऋषभ पंत इज योर, जब जरूरत होती है ना तो ऋषभ पंत बचाइए रे, वो भी। प्रसिद्ध कृष्णा बोल्ड इज हार्ट आउट, नो डाउट। बट आई थिंक बिगेस्ट गेन्स अगर मैं कहूंगा इस सीरीज के इंडिया के लिए, पडिक्कल नंबर 3 पे, मानव सुथार लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये 2 आपकी एडिशंस हुई हैं। पर रिजल्ट शायद वो नहीं था जो हम आप सब उम्मीद कर रहे थे। बाकी आप भी जरूर बताएं कि आप, अगर मैं इसको हार कहूं का जिम्मेदार कौन है, जरूर बताएं। और यह भी मैं चाहता हूं कि आप लोग यार रिव्यू मीटिंग के बारे में पूछे, कब होगी वो रिव्यू मीटिंग जो आयरलैंड के बाद होनी थी, इंग्लैंड के बाद होनी थी, अब तो लंका भी हो गया, लंका ने लंका भी लगा दी लास्ट मैच में, होनी भी है कि नहीं होनी। सो ये सब मैं चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन में लिखें, इसीलिए ये वायरल होता है। और अगर आप इसको शेयर करेंगे, वीडियो को लोगों तक पहुंचेगा, शायद वो सवाल और बड़ा होगा। बाकी अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज कर लीजिए, तो लोगों तक पहुंचेगा, शायद वो सवाल और बड़ा होगा। बाकी अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं